तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं पीयूषम पुस्तक, जो कि संस्कृत कक्षा 10वीं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज हम इस बुक से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। और इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। आज बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण अध्याय जैसे कि देखिए, ये जो है पेज नंबर, ये जो है 1-2 शुरू होने से पहले रोमन अक्षर में पेज नंबर 10 है ना। तो इसमें कुछ ओवरव्यू पाठ का क्या किया है, परिचय दिया गया। तो कह रहा है आरंभ में हम क्या कर रहे हैं, तो सभी पाठों का संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं ना। तो इसमें अगर बात करें कुल कितने चैप्टर है बुक में, 14 चैप्टर है ना। और इसमें क्या है, 4 पद्यात्मक है, 3 कथात्मक है, मतलब 3 गो कथा है, 2 संवाद है और 5 निबंधात्मक है। इसका परिचय कुछ ऐसा है। तो जैसे पहला पाठ है मंगलम। इस पाठ में अगर बात करिएगा तो 4 मंत्र, सॉरी ये 4 मंत्र नहीं है, 5 मंत्र है यहाँ, ये 4 नहीं है 5 मंत्र है। 5 मंत्र है इस पाठ में। एक है ईशावास्य से, एक है कंठ उपनिषद से, एक है मुंडक उपनिषद से, एक है श्वेताश्वर उपनिषद से, है ना। तो ये तो कहिएगा 4 हुआ, नहीं, इसमें नामक उपनिषद से संकलित है। ये मंगलार्चना से समझे। अब देखिए इसमें जो है ना, इसको समझिए, यहाँ आइएगा तब आपको समझ में आए। जैसे ये ईशावास्य उपनिषद से 1 श्लोक, कंठ उपनिषद से 1 श्लोक, मुंडे उपनिषद से 1 श्लोक। देखिए मुंडक उपनिषद से 2 श्लोक है ना। तो इस और 1 श्लोक किस उपनिषद से है, तो ये हो गया अपना श्वेताश्वर उपनिषद से 1 श्लोक है। तो इस प्रकार से मंगलम पाठ में 4 उपनिषद से 5 श्लोक लिया गया। मतलब क्या हुआ, मुंडक उपनिषद से 2 श्लोक लिया गया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि इसमें हमको श्लोक जो है किस चीज़ के बारे में है, तो ये मंगलार्चन के बारे में है। मंगलार्चन माने क्या हुआ कि किस प्रकार से जो है ना वैदिक साहित्य विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के थ्रू हमको अपना जीवन का महत्व बताते हैं, सत्य के बारे में बताते हैं, है ना, इसके बारे में बात होती है ना। दूसरा अगर अध्याय आप देखिएगा तो इसमें है भारत महीना। इसमें भारत का क्या विशेषता है इस पर बात की गई है, माने पौराणिक आधार पर भी विशेषता और अभी के हिसाब से भी क्या विशेषता है ना, इस पर बात की गई है। इसी के बाद जो है अगला श्लोक है नीति श्लोक है। देखिए नाम से ही है, नीति परक बातें इसमें की गई है। इसमें ये जो नीति श्लोक है ना, विदुर नीति से लिया गया और नीति पर। फिर है मंदाकिनी वर्णन। मंदाकिनी वर्णन माने क्या हुआ, ये अयोध्या कांड का एक बात है। मंदाकिनी नामक जगह पर जो है ना भगवान राम के सदृश उसमें बहुत सारी बात नीति परक बातें की गई है ना। तो ये हो गया इधर से कितना, 1, 2, 3 और 4, ये चारों पाठ पद्यात्मक में लिए हैं। किस में है, पद्यात्मक। और कथात्मक में कौन कौन सा है, तो देखिए कथात्मक में एक है आलस कथा, दूसरा है करमवीर कथा, तीसरा है वैग्रपतिक कथा। ये 3 है कथा, है ना। तो इसमें एक आलस कथा है जिसमें आलसियों के बारे में कुछ बातें हैं। करमवीर कौन है, करमवीर कथा है एक, और एक है वैग्रपथिक, माने व्याघ्र माने बाघ और पथिक माने जो रास्ते से जाने वाले पथिक। तो ये हो गया 3 गो कहानी। इसके बाद ये है संवादात्मक। संवादात्मक माने क्या होगा, संवाद के रूप में बातचीत जो करते हैं उस शैली में। तो कर्ण की दानवीरता क्या है नहीं है इस संबंध में है। ठीक है, इसके बाद एक है शास्त्रकारा, जो कि अंतिम अध्याय है मेरा। इसमें शास्त्र के संबंध में कितने शास्त्र है नहीं है, उस शास्त्र में कौन कौन से क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, सभी चीज़ का वर्णन इसमें किया गया है ना। अब उसके बाद है निबंधात्मक पाठ। इसमें निबंध किसके ऊपर है, पहले पाटलिपुत्र, जो अपना जो पटना जिसे हैं उसके पौराणिक नाम पाटलिपुत्र हैं। फिर संस्कृत साहित्य है, भारतीय संस्कार है, स्वामी दयानंद है, विश्व शांति है। तो ये 5 जो है ना निबंध है ना। तो चलिए ये सारे चैप्टर से महत्वपूर्ण कुछ बातें होता है ना। एक पुस्तक इसी में अनुपूरक पुस्तक है जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये वाला चीज़ें हैं। तो इससे चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ क्या क्या बन सकते हैं वो हम आप लोग को बताते हैं। देखिए
पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हम लिए हैं पाटलिपुत्र चैप्टर से कि इसके वैभव का वर्णन पठित पाठ के आधार पर कीजिए, कि पाठ जो आप पढ़े हैं तो उस आधार पर आप हमको बताएं कि इसकी वर्णन क्या है। दूसरा क्या है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये भारतीय संस्कार चैप्टर से आ जाएगा। विवाह संस्कार भी भारतीय से आ जाएगा। कर्मवीर कथा में हमें क्या शिक्षा मिलती है, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, है ना, ये स्वामी विवेकानंद के बारे में जो है उसके बारे उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ये है स्वामी दयानंद की मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने, आखिर क्या हुआ था। एक बार ये कौन सा शिवरात्रि था तो उस दिन क्या ऐसा हुआ जिसके बाद स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा को विरोध करने लगा और वो वैदिक ज्ञान पर कहा कि वेदों की ओर लौटो, नारा भी स्वामी विवेकानंद ने ही दिया है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते हैं, स्वामी दयानंद कौन थे, उन्होंने किस तरह के सामाजिक कार्य किए। अगला क्वेश्चन वैग्रापथिक से होता है, कथा की शिक्षा क्या मिलती है, या वैग्रापथिक कथा के मूल संदेश क्या है। कर्ण की दानवीरता, कर्णस दानवीरता चैप्टर से ये क्वेश्चन है ना, कि अपने शब्दों में बढ़ाएं, संसार अशांति से कैसे नष्ट हो सकती है, ये बताइए। अशांति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इसका निदान क्या है, निदान माने हुआ उपाय। वेदांग शास्त्र के, ये ना बोले शास्त्रकारा एक चैप्टर है, उसमें वेदांग शास्त्र कितने हैं, कौन कौन से हैं, इनमें क्या उद्देश्य है। आत्मा का स्वरूप, ये पहला चैप्टर मंगलम पाठ है ना, पठित पाठ के आधार पर आप हमको समझाइए। भारत भूमि कैसी है, भारत महिमा पाठ से, है ना। नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित की परिभाषा दे, है ना। विदुर नीति से नीति श्लोका पाठ संकलित किया गया है। नीच मनुष्य कौन है, ये भी नीति श्लोका पाठ से है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इतना क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव में करिए, आपका सारा क्वेश्चन लगभग यहाँ से कवर हो जाएगा। और बाकी इस चैप्टर का हम उपलब्ध कर रहे हैं, बाकी उम्मीद करते हैं आप सबों का जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए हम आप लोग से बहुत जल्द और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।